सब जानते हैं संसार को हमारी सकाश की बहुत ज़रूरत है। हम अपने इस योग के समय को संसार को सकाश देने में लगाएंगे। आज सब जानते हैं बाबा का महावाक्य, जब तुम अशरीरी होते हो, गूंज रहा भाई, जब तुम अशरीरी होते हो तो संसार को शांति का दान मिलता है। ऑटोमेटिक है ये। हमारा अशरीरी होना माना संसार को शांति का दान मिलना। और जब तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो तो संसार को सुखों का दान मिलता है। हम समझ सकते हैं हम सभी कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। हमारी स्थिति से संसार की पालना होती है। हम जितने अच्छी स्मृतियों में रहेंगे, जितना अच्छा पावरफुल योग करेंगे, हम पूर्वज स्वरूप से संसार की पालना करते हैं। तो आज हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बोलेंगे और पावरफुल योग करेंगे। इससे बहुत सुंदर अनुभूति भी होगी। सकाश वही दे सकते हैं। बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें। बहुत पहले जब बाबा ने वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा करो ये मुरलियाँ शुरू की, पहले ये नहीं था, तो उसमें बताया सकाश वही दे सकेंगे। तब हम सकाश के अर्थ को भी नहीं समझे थे कि सकाश क्या होता है। जो बेहद के वैराग्य में होंगे। अब इसका इससे बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जो बेहद के वैरागी हैं वही त्यागी बनते हैं, और जो त्यागी हैं वही तपस्या कर सकते हैं। जो बेहद के वैरागी हैं वही व्यर्थ से मुक्त रहते हैं, व्यर्थ की इच्छाओं से मुक्त रहते हैं, इम्प्योरिटी के प्रभाव से मुक्त रहते हैं, अपने श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर ही देखते हैं। तो बेहद के वैराग्य का बहुत गहरा कनेक्शन है संसार को सकाश देने से। तो हम सभी इस बात पे ध्यान देंगे और सकाश वही दे सकते हैं। दूसरी बात, जिनका योग अभ्यास 4 घंटे दिन में अवश्य हो। 8 घंटे वालों की सकाश तो बहुत पावरफुल रूप से फैलेगी, पर 4 घंटे की सकाश भी बहुत अच्छा काम करेगी। इसलिए हमें अपने योग को कर्म योग बना देना है, सकाश देने का योग बना देना है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसका ये प्रश्न था कि मैं सारा दिन ही सकाश दूं तो ये भी योग होगा, और दूसरा प्रश्न था क्या सकाश देने से मेरी शक्तियां जाती रहेंगी? तो मेरी शक्तियां तो हैं ही नहीं, शक्तियों के साथ मेरी जोड़ना ये गलत हो गया। योग माना ही बाबा की शक्तियां हम ले रहे हैं और हमसे चारों ओर फैल रही हैं। उससे लिए बिना तो फैलेगी नहीं, उससे हम जुड़े नहीं तो हमारी सकाश केवल वहीं तक जाएगी जहाँ जितनी हमारी स्थिति है। लेकिन जब हम योग युक्त हैं तो हमारी सकाश सारे संसार में फैलती है। तो अगर हम अपने योग को सकाश देने में परिवर्तन कर दें तो ये योग बहुत पावरफुल भी हो जाएगा, एकाग्रता बहुत सुंदर होगी। बाबा सुनाया करते थे बहुत पहले, जब से बाबा व्यक्त हुए तो एक बात बहुत कहते थे, जहाँ प्रदर्शनी करते हो, पहले तो प्रदर्शनी होती थी और छोटे छोटे प्रोग्राम कहीं कहीं किया करते थे, तो बाबा ये बात कहते थे, आप सबने सुन ली होगी, कि उस स्थान पर पहले सकाश भेजो। तब सकाश शब्द नहीं था, करंट भेजो।
तो उस स्थान पर अगर हम सकाश भेजेंगे, अच्छे वाइब्रेशंस भेजेंगे, तो जाते ही हमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मैंने बहुत टीचर्स बहनों से ये प्रयोग कराया, जहाँ से बहनों ने कहा कि हमारी सेवाएं नहीं बढ़ रही, या लोग आते हैं और चले जाते हैं, या 6 मास ज्ञान में चलते हैं फिर छोड़ देते हैं, हमारी संख्या बढ़ती नहीं है। ये समस्याएं तो सेवाओं में आती है। तो मैं उन्हें राय देता हूं कि अब सेवाओं को योग बल से बढ़ाओ। योग बल की पालना, योग के वाइब्रेशंस की पालना से आत्माएं ठहरेंगी। तो देखते हैं, वो खुद समाचार देते हैं कि हमारी क्लास में फिर से रौनक होने लगी है। तो हमारी सकाश संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। अब लाल लाइट कर दे भाई। अब हम संसार को सकाश देंगे, और 4 तरीकों से। आकाश में जाकर फरिश्ते बनकर, नीचे की सभी आत्माओं को शांति शक्तियों का दान, ग्लोब के ऊपर खड़े होकर बुद्धि परम धाम में बाबा पर स्थिर करके शक्तियों का दान, आकाश में फरिश्ते रूप में स्थित होकर प्रकृति को पवित्रता का दान, और उल्टे कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर पूर्वज बनकर सभी धर्मों की आत्माओं को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देना। ये 4 विधि अपनाएंगे तो सभी अपने को स्थित करें, बहुत मगन हो जाएं। बिल्कुल अब जैसे संसार की आत्माओं को हमें देना है, संसार में फैली हुई विकारों की अग्नि को शीतल करना है, दुखी अशांत आत्माओं के दुख हरने हैं, भयभीत आत्माओं को भय मुक्त करना है, चिंताओं में परेशान भटकती आत्माओं के प्रकोप से पीड़ित आत्माओं को हमें राहत देनी है। सब संकल्प करें, मैं पूर्वज कल्प वृक्ष की जड़ों में स्थित, नीचे अभी कल्प वृक्ष की जड़ों में नीचे पूर्वज हूं। हमारे वाइब्रेशन सारे संसार का कल्याण करते हैं। जो सृष्टि का बीज है, सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियां जड़ों के माध्यम से ही वृक्ष में पहुंचती हैं। तो सर्वशक्तिवान की वाइब्रेशंस हम जड़ों के द्वारा सारे कल्प वृक्ष में पहुंचेंगे। पहला अभ्यास, मैं तेजस्वी आत्मा स्वराज्य अधिकारी भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान, मैं बहुत तेजस्वी मास्टर ज्ञान सूर्य मन बुद्धि की मालिक इस देह की मालिक कर्मेंद्रियों की मालिक मैं परम पवित्र पवित्रता का सूर्य मुझसे निकली हुई पवित्र किरणें मेरे ब्रेन में फैल रही हैं और पूरे देह में फैलकर कर्मेंद्रियों को शीतल कर रही हैं।
मैं परम पवित्र, पवित्रता का फरिश्ता, परम धाम में पवित्रता के सागर शिव बाबा, उनसे निकली हुई पवित्र किरणें दूर दूर तक ब्रह्मलोक में फैल रही हैं। उनकी ये पवित्र किरणें नीचे मुझ पर पड़ रही हैं, जैसे कि बाबा से पवित्र किरणों की बरसात हो रही है। अब मैं फरिश्ता आकाश में बाबा की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। ये पवित्र किरणें मुझसे नीचे सारे संसार में फैल रही हैं। सभी आत्माओं को सुख शांति के वाइब्रेशंस मिल रहे हैं।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न ग्लोब के ऊपर विराजमान परम धाम में सर्वशक्तिवान बाबा उनकी शक्तियों की किरणों से जैसे कि सारा ब्रह्मलोक जगमगा रहा है, सर्वशक्तिवान की शक्तियां नीचे मुझ में समा रही हैं। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। अब ये शक्तियों की किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। सारा विश्व जैसे कि इन शक्तियों से भर रहा है। सभी के मन शक्तिशाली हो रहे हैं। सभी के भय समाप्त हो रहे हैं।
बाबा की शक्तियां मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता, प्रकृति का मालिक, आकाश में तारों के मध्य में बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा की ये पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं। आकाश, वायु, अग्नि इन्हें ग्रहण कर रहे हैं। मेरे सामने है धरती का गोला,
मेरे मस्तक से पवित्र किरणें निकलकर इस ग्लोब में समा रही हैं। दूर दूर तक फैला हुआ सागर मेरे नैनों से पवित्र किरणें निकलकर जल में समा रही हैं। मेरे सामने देव रूप में उपस्थित हैं 9 ग्रह। एक एक को दृष्टि से सकाश दे रहे हैं। अब इस सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़कर मैं आत्मा उड़ चली अपने धाम। डीप साइलेंस में, अपनी मुक्त अवस्था में, जैसे कि शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी।
सामने है ज्ञान सूर्य शिव बाबा। सामने से उनकी रंग बिरंगी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। यहाँ से स्वयं में शक्तियां भरकर मैं फरिश्ता उल्टे कल्प वृक्ष की जड़ों में ऊपर पूर्वज पालन करता परमधाम से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा के ये वाइब्रेशंस मुझ में समाकर नीचे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। सभी धर्मों की आत्माओं को ईश्वरीय सकाश मिल रही है।
बाबा की किरणें मुझ में समाकर पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। यहाँ से मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में चारों ओर सफेद प्रकाश, आकाश के ऊपर यहाँ चारों ओर परम आनंद, ये फरिश्तों की दुनिया। सामने से आ रहे हैं बाप दादा। बाबा के मस्तक में महाज्योति चमक रही है। मुझे दृष्टि देते हुए आ रहे हैं। मेरे पास आ गए। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से बहुत सुखद वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। और वरदान दिया। बच्चे विजयी भव।
विघ्न विनाशक भव। सफलता मूर्त भव। और याद दिलाया, तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तुमने इस माया को हर कल्प में जीता है। तुम इस माया से अधिक शक्तिशाली हो। तुम तो माला के ऐसे मनके हो जिन्हें स्मरण करने से भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। बच्चे, तुम साधारण नहीं हो। इस संसार में चमकती हुई महान आत्मा हो। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। तुम ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है। तुम विघ्न विनाशक हो। जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां सभी के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। आगे चलकर तुम्हें सारे संसार के विघ्नों को हरना है। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम वही हो जिनके दर्शन करके भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। तुम वही हो जिनके मिलने के लिए अनेक भक्त रात दिन साधनाएं कर रहे हैं। तुम विश्व कल्याणकारी हो। इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो। ये प्रकृति तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशंस की वैसे ही इंतजार करती है जैसे एक प्यासा मनुष्य पानी का। तुम सभी धर्मों की आत्माओं के पालन करता पूर्वज हो। तुम इस धरा के श्रृंगार हो। जहान के नूर हो। बाबा के दिल तख्त नशीन हो। तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। अब हम बाबा को शुक्रिया देंगे।
हे नव जीवन देने वाले बाबा, आपने आकर हमारे जन्म जन्म के कष्ट हर लिए। सत्य ज्ञान देकर हमारे चित्त के अंधकार को दूर कर दिया। हमारी सत्य की खोज को समाप्त कर दिया। हमने तो सोचा भी नहीं था कि आप हमारे इतने समीप आ जाएंगे। हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि आप हमारे हो जाएंगे। हे खुदा दोस्त, हे मेरे मन के मीत, तुम्हें बारंबार शुक्रिया। आपने आकर हमें जन्म जन्म की भक्ति का फल दिया। हम तो जीवन की यात्रा में अकेले थे। आप इस यात्रा पर हमारे साथी बन गए। आपने हमें बोझ से मुक्त कर दिया। आप हमारे सच्चे सहारे बन गए। हमारे जीवन नैया के खिवैया बन गए। आपने शक्ति और वरदानों से हमारी पालना की। आपने हमें इतना महान बना दिया कि हम संसार को देने लगे। हे परम सद्गुरु, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। मस्तक में चमकते हुए ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।